बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सैम किचन्स एंड लाइफस्टाइल। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं कोई किचन की एक्टिविटी नहीं कर रही और ये मैं क्या फाइल्स लेकर आपके सामने आई हूँ। एक्चुअली मैंने सोचा है कि मैं आपसे अपनी वो जर्नी शेयर करूँ जो एक डिज़ीज़ की वजह से मैं पिछले 3 साल से सफ़र कर रही हूँ। और ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसके बारे में मैं पहले आपको थोड़ा सा इंट्रो दूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं मगर उनको प्रॉपर कोई गाइडलाइन नहीं है, उनको समझ नहीं आती कि वो किससे कांटेक्ट करें और कैसे इस बीमारी से वो निकलें। तो मैं यहाँ बात कर रही हूँ एक स्किन डिज़ीज़ की जिसका नाम है सोराइसिस। आम तौर पे हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि शायद ये एक तरह की चंबल है, लेकिन ये चंबल नहीं है। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बात क्लियर कर। 3 साल से मैं इस बीमारी से सफ़र कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज जब मैं इस मुकाम पे हूँ कि मैंने इस बीमारी को कंट्रोल किया है, तो मैं चाहूँगी कि जिस तरह मुझे फ़ायदा हुआ है और जिसने मुझे गाइडलाइन दी और जो तरीका इलाज मैंने अपनाया, तो हो सकता है मेरी इस वीडियो के थ्रू बहुत सारे ऐसे लोग, मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स जो इस बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, इस प्लेटफॉर्म के रेफरेंस से मैं उनको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको इस बीमारी का इंट्रो दूंगी कि ये बीमारी मतलब ये क्या है। स्किन सोराइसिस बेसिकली है क्या। ये हमारी स्किन पे स्टार्ट में छोटे छोटे रेड स्पॉट बनते हैं, ठीक है। ये आपके किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी पे बन सकते हैं, आपके घुटनों पे, एंकल्स पे, टांगों, बाजों पे, किसी जगह पर भी छोटे छोटे रेड स्पॉट्स आना शुरू होते हैं। तो आपको लगता है कि शायद ये कोई एलर्जी है, आप एंटी एलर्जीज लेना शुरू कर देते हैं और आम से डॉक्टर के पास जाते हैं। वो भी इसके बारे में नहीं जानता, क्योंकि ये इसको डायग्नोस प्रॉपर डर्माटोलॉजिस्ट ही कर सकता है जो कि अपनी फील्ड का माहिर हो। वो रेड स्पॉट आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से बढ़ते हैं कि उनके ऊपर जैसे मछली के ऊपर छिलके नहीं है, स्किन में वो छिलके आने शुरू हो जाते हैं। बढ़ते बढ़ते उसमें ब्लीडिंग, इचिंग, खारिश और जलन और इस तरह के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं और आपकी ज़िंदगी एक बहुत ही टफ लाइफ समझे होती है। डस्ट आपको तकलीफ़ देती है, आपकी डाइट जो है आपको उसको कंट्रोल करना पड़ता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इस आपको कुछ स्लाइड्स दिखाती हूँ जिससे आपको कुछ ये समझ आएगी कि बीमारी की जो नवैयत है वो किस तरह से बढ़ती है। तो आप ये मेरी स्लाइड्स देखें, इससे आपको थोड़ा सा नॉलेज आएगा। आपने इन स्लाइड्स के ज़रिए देखा कि आपकी स्किन की क्या कंडीशन हो जाती है। अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करते तो ये मज़ीद इसकी कंडीशन जो है ना वो बिगड़ती रहती है। तो अब मैं आपसे वो जर्नी शेयर करूँगी जो मैंने अपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किए। मैं गंगाराम हॉस्पिटल में भी गई, वहाँ के स्किन डिपार्टमेंट के जो हेड थे उनसे अपना इलाज करवाया। फिर कोरोना स्टार्ट हो गया तो हॉस्पिटल्स बंद हो गए। फिर मैंने फैमिली हॉस्पिटल में डॉक्टर कमल जवाद से कंसल्ट किया। बहुत ही नाइस पर्सनालिटी की लेडी हैं, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। बल्कि फ़र्स्ट टाइम जब मैं उनके पास गई, और यकीन करें कि मेरे तो आंखों में आंसू थे कि ये मुझे कैसी एक बीमारी लग गई है। उन्होंने मुझे सबसे पहले तो गाइडलाइन दी, उसके बाद उन्होंने मुझे समझाया सारा, और उन्होंने बताया कि अगर आप टेंशन लेंगी तो ये बीमारी आपको मज़ीद तकलीफ़ देगी। बहरहाल मैंने उनसे अपना इलाज शुरू कराया। उन्होंने मुझे मीथोट्रैक्सिड टैबलेट भी की और उसके बाद उन्होंने मुझे बायोलॉजिकल इंजेक्शन स्टार्ट किए। थोड़े कॉस्टली थे लेकिन मैंने फिर भी वो लिए। उससे टेम्परेरी कुछ अरसे के लिए मेरी ये डिज़ीज़ जो है ना वो कंट्रोल होना शुरू हुई। लेकिन इस दौरान वो फिर अमेरिका चली गई और वहाँ पे वो लॉकडाउन में फंस गई। तो फिर मैंने काश क्लिनिक में डॉक्टर मदीहा से कंसल्ट किया, क्योंकि मैं इस इलाज को बंद नहीं कर सकती थी। डॉक्टर मदीहा भी बहुत ही नाइस। ये भी आपकी एक लक होती है कि आपको अच्छी डॉक्टर्स मिल जाएं
जो, क्योंकि डॉक्टर का अच्छा इखलाक, उसका मोटिवेट करने का अंदाज इंसान की आधी बीमारी ख़त्म कर देता है। बीमारी है ये, है ही टेंशन की वजह से। आपके सेल्स डिसऑर्डर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से। और पिछले कुछ सालों में मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रेस था। शायद इस चीज़ का किसी को अंदाज़ा नहीं कभी हो पाया, लेकिन बस कुछ फैमिली मैटर्स ऐसे थे, कुछ ससुराल की ऐसी टेंशन्स थी जिन्होंने मुझे ज़हनी तौर पे बहुत अपसेट कर दिया था। और ये चैनल स्टार्ट करने का मेरा मकसद भी यही था कि मैं अपने आप को थोड़ा बिजी करूं और दूसरों को अपनी लाइफ से थोड़ी गाइडलाइन दूं। तो चुनाचा भी डॉक्टर का मदीहा काश क्लिनिक पे उन्होंने मेरा इलाज शुरू किया। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड करती गई। लेकिन एक टाइम आया कि डॉक्टर की डिलीवरी थी, वो भी लीव पे चली गई। ये मेरी बैड लक। और मेरा जो इलाज है वो वहाँ पे थोड़ा रुक गया और उस बीमारी ने मुझ पे फिर से अटैक किया। शालीमार हॉस्पिटल गई, डॉक्टर मदीहा ने ही मुझे वहाँ पे गाइड किया कि आप उनके हेड से जाके, जहाँ से उनके सर हैं वहाँ पे डिपार्टमेंट के, वहाँ गई। वहाँ से भी मैंने लाइट थेरेपी भी करवाई। लेकिन ये सारा जो भी प्रोसीजर था ना, इसकी मेडिसिन का मेरे लिवर पे असर होता था। और मुझे, ये आप मेरी फाइलें देख रहे होंगे कि हर 15 दिन बाद, 20 दिन बाद मुझे अपने लिवर के टेस्ट करवाना पड़ता था कि उस गोली का जो साइड इफ़ेक्ट था वो लीवर पे हो रहा था। और मैं बहुत सारा नेट पे सर्च करती रहती थी इसको, कि मुझे इस बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन मज़ीद मिलती जाए। तो इसी सर्च के दौरान मेरी एक ग्रुप में एक लड़की फातिमा मासूमा, बहुत अच्छी मेरी वो फ्रेंड बन गई। उसने मुझे बताया कि उसकी भी इस बीमारी में अर्ली स्टेज है। लेकिन मुझे उसने बताया कि अभी उसकी इब्तदाई स्टेज है, आई थिंक वो कोहार्ट में रहती है। तो उसने मुझे एक डॉक्टर सुहेल के बारे में बताया। उसने कहा कि आप इनसे कंसल्ट करें। मैंने इनकी मेडिसिन यूज़ की है और मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। तो मैंने सोचा जहाँ इतने इलाज करवाए हैं, चलो उनसे भी कंसल्ट कर लेती हूँ। उसने मुझे उनका व्हाट्सएप नंबर दिया और मैंने डॉक्टर सुहेल को जस्ट एक मैसेज किया और अपनी कंडीशन के बारे में बताया। आप बिलीव करें कि वो इतने अच्छे, इतने नाइस इंसान है और अल्लाह ताला उनको उनकी हर इस नेकी का अजर दे कि उन्होंने मुझे मेडिसिन भेजी और फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसके डीसी चार्जेस भी नहीं उन्होंने लिए। पिछले 4 माह से मैं उस मेडिसिन को यूज़ कर रही हूँ। मेरी खाने वाली सब दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। इतनी इतनी महंगे आइनमेंट्स में लगाती थी, वो सब ख़त्म हो गए हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि उन्होंने मुझे जो मेडिसिन दी हैं वो कौन सी हैं। सबसे पहले उन्होंने मुझे एक ये सोप टाइप भेजा है। इससे उन्होंने कहा कि आपने अपनी स्किन को, जैसे आप सोप यूज़ करते हैं, इसी तरह आपने इसको अपनी स्किन पे रब करना है। एक झाग सी बनेगी, थोड़ी देर के बाद आपने उसको वॉश कर लेना, ठीक है। और इसके 15 मिनट्स के बाद उन्होंने ये एक लोशन दिया है, इसी पैकिंग में ये होता है। इस लोशन को आपने स्किन पे अप्लाई कर लेना और 15 मिनट्स के बाद इस लोशन के आपने डिप्रोकॉट क्रीम, क्योंकि मैं ये यूज़ करती रहती हूँ, इसलिए क्रीम की शक्ल कुछ ऐसी हुई हुई है। आप नाम इसका देख सकते हैं, डिप्रोकॉट। इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है, 80-90 रुपए में ये मिल जाती है। ये सब उन्होंने मुझे चीज़ें सेंड की, यूज़ शुरू किया और आप बिलीव करें कि 1 वीक में मुझे इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट आया कि उसके बाद मेरी स्किन बिल्कुल, मैं आपको यहाँ थोड़ा दिखाऊंगी कि ये मेरे बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से यहाँ पैचेस थे, जो अब आप देख रहे हैं कि कितने मध्यम सिर्फ निशान रह गए हैं। इसी तरह दीगर पार्ट्स पे भी मेरा ना सारा बॉडी क्लीन हो गई है। और मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है। और मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए डॉक्टर सुहेल का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बहुत ही नाइस पर्सनैलिटी, बहुत ही हम्बल इंसान है। और उसके बाद उन्होंने मुझे जितनी दफ़ा भी मेडिसिन एक मैसेज पे सेंड कर देते हैं और मुझसे उसकी कोई कॉस्ट भी नहीं लेते हैं। मैं आपको चाहूँगी कि उनका रेफरेंस नंबर भी दूँ, उनकी मैं पिक भी आपसे शेयर करूँगी, ताकि जिस तरह से मुझे ये फ़ायदा हुआ है और डॉक्टरों के चक्कर और महंगे ट्रीटमेंट से मेरी जान छूट गई है, तो हो सकता है किसी और को भी ऐसा कोई मसला हो और उसे समझ ना आ रही हो अपने इस प्रॉब्लम की, तो वो उनसे कंसल्ट कर सकता है। वो आपको बहुत अच्छी गाइडलाइन भी देंगे और फ्री आपको मेडिसिन भी प्रोवाइड करेंगे।
आई होप मेरी इस वीडियो से बहुत सारे जो लोग हैं वो फ़ायदा उठाएंगे, उनको इस चीज़ के बारे में इल्म होगा। और ये मेरी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है और मैं चाहूँगी कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ताकि दूसरे भी इससे फैज़याब हो सकें। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी आपको। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।